Hello everyone. In previous class of place of supply, already upload part 1 and part 2, I have taught you the place of supply in case of goods and also taught you the place of supply in case of services. I think we covered section 12 subsection 1 to 12 subsection 5. Now we are going to cover 12 subsection 6 to services, I think 12 subsection 10. Now we are going to start some of the services which is left in the previous classes. Let's begin. Service by way of admission or to events, amusement park या other places. The place of supply of following services. Services provided by way of admission to the following types of events: culture, sporting, artistic, educational, scientific, entertainment, and services provided by way of admission to amusement park or any other places or any ancillary to the above services. In this case, place of supply क्या होगा? Is the place where the event is actually held or where the park or the other place is located. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे मिस्टर बे है न्यू दिल्ली के, वो टिकट बाई करते हैं अम्यूज़मेंट पार्क ऑफ नोएडा के, तो इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नोएडा. सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट्स, अम्यूज़मेंट पार्क या अदर प्लेसेस से रिलेटेड जो सर्विसेज है, जैसे अगर कोई कल्चर, स्पोर्टिंग, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक, environmental, entertainment services provided by way of admission to amusement park or any other places or ancillary to the above. In this case, place of supply is the place where the event is actually held or where the park or the other place is located. नेक्स्ट क्या है 12.7 में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट ये डिपेंड करता है, अगर हमारा रिसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है या हमारा रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है. अगर हमारा रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. अगर हमारा रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज़ हेल्ड. जैसे हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज की, जैसे इवेंट लाइक कल्चर, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, scientific, educational and entertainment event, these kind of events. If place of supply, in case if the recipient is registered person, then place of supply is location of the recipient is unregistered person, place of supply is the location where the event is held. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने के लिए है, अगर इफ़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट आउटसाइड इंडिया, इन दिस केस पीएस जो हमारा होगा वो होगा लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. मेगा इवेंट है एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन एट मुंबई. किसके लिए ऑर्गेनाइज करती है? शाह डायमंड मर्चेंट अहमदाबाद के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जो कि मुंबई में किया जाना है. यहाँ पे क्या है? रिसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, शाह डायमंड मर्चेंट. तो इन दिस केस पीएस क्या होगा? इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, देयरफॉर अहमदाबाद. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, अगर इस टाइप के कोई इवेंट है जैसे कल्चर, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट इवेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट होता है तो इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमारा होगा, इफ़ रिसिपिएंट इज़ रजिस्टर्ड पर्सन, इफ़ रिसिपिएंट इज़ अनरजिस्टर्ड पर्सन. इन दैट केस इट इज़ रजिस्टर्ड पर्सन, देन द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. इफ इट इज़ अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन द लोकेशन वेयर द इवेंट इज़ हेल्ड. दूसरा पॉइंट है, जैसे हमारा मिस्टर रमेश क्या करते हैं? हायर्ड करते हैं. जैसे आप अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए कोई प्लानर हायर करते हैं, और तो वो अब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आप अपनी वेडिंग के लिए कोई प्लानर को हायर करते हैं जो कि चेन्नई का है. लेकिन इन दिस केस अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग एट न्यू दिल्ली. आप न्यू दिल्ली में अपनी वेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं एंड न्यू दिल्ली में आप अपॉइंट करते हैं किसी प्लानर को जो कि चेन्नई का है, लेकिन इसमें रिसिपिएंट क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है. वी हैड ऑलरेडी लर्न दैट if recipient is the unregistered person, then the place of supply is the location where the event is held. तो in this case PS क्या होगा? न्यू दिल्ली. नेक्स्ट है 12.8
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल्स, कुरियर में अगर आप कोई सामान भेजते हैं, कोई किसी भी तरह से अगर आप कोई सामान भेजते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम कर रहे हैं। इसमें भी दो केस है। अगर आपका रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इफ रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, in this case POS is location of such person, and if recipient is unregistered person, the location at which such goods are handed over for their transportation। जैसे PR प्राइवेट लिमिटेड है, जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो हायर की जाती है। कौन हायर करता है इसको? हर्जेला एंटरप्राइजेस कानपुर की, टू ट्रांसपोर्ट हिट्स कंसाइनमेंट गुड्स टू ए बायर एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। हज़ेला इंटरप्राइजेस इसको हायर करती है कहाँ पे? गुड्स देने के लिए, न्यू दिल्ली में गुड्स सप्लाई करने के लिए। इन दैट केस POS इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट एट कानपुर। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे रिसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है MSJKL प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कंपनी है जो चेन्नई की है। वो गुड्स सेंड करती है इस कस्टमर को, जो यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। तो इस केस में क्या POS क्या होगा? द लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड, लंदन। नेक्स्ट पॉइंट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इफ रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो POS लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन है इज द लोकेशन वेयर द पैसेंजर embark ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। मिस्टर अमर है जो रजिस्टर्ड पर्सन है न्यू दिल्ली में, बोट टिकट फ्रॉम एयरजेट ऑफिस रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू बेंगलोर एंड एयरजेट फ्लाइट, जो कि एयरजेट फ्लाइट में मुंबई टू बेंगलोर ट्रैवल करने के लिए न्यू दिल्ली से एक टिकट लेते हैं। तो इस केस में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर अमर, देन POS क्या होगा? न्यू दिल्ली, जहाँ पे वो पर्सन कहाँ क्या है? रजिस्टर्ड है। सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। इन दिस केस POS क्या होगा? लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। जैसे आप एक पर्सन है, मिस्टर X ले लेते हैं, आप जा रहे हैं एयरजेट से, अपनी टिकट खरीदी एंड आपने ट्रैवल करना है मुंबई टू बेंगलोर। आप मुंबई टू बेंगलोर की टिकट लेते, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप आधे रास्ते में पहुंचकर आप ये डिमांड करते हैं कि आपको ना मूवी देखनी है, जिसके चार्जेस ना अलग से चार्ज करते हैं। तो इन दिस केस मूवी पे जो GST लगेगा वो क्या लेंगे? वो हम लेंगे लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, यानी कि मुंबई, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट। You can take screenshot of notes.